ये जान लीजिए कि ना फिरोज समीर और पंडित अलग हुआ है, ना हिंदू मुसलमान कभी था अलग। ये इनके कुछ नमूने चमचे खरीदे हुए हैं, दोनों तरफ खरीदे हुए हैं। बहुत बड़े दोनों तरफ के नमूने हैं। परिवर्तन के बाद में इस देश में आपको शांति अपने आप दिख जाएगी। कपड़े से बचोगे तो मर जाओगे सिलाई से। इंसानियत के कत्ल कर रहा है ये चौकीदार बेशरम बड़े ही सफाई से। या खुदा या राम हमें सच बोलने का सलीका भी ना आ सका। ये बेशरम प्रधानमंत्री हर बार झूठ भी बोलता है बड़ी सफाई। हिंसा कब रुकेगी इस देश से? क्या कहते हैं देश में विकास कब होगा? इस देश की महंगाई कब कम होगी? इस देश के जवान को नौकरी कब मिलेगी? ये भी पर्चे निकालें। बाल योगी विजय शर्मा और मोहम्मद समीर, इन दोनों की जोड़ी आप देख सकते हैं। राम रहीम की जोड़ी आपने सुना होगा, लेकिन इन दोनों की जोड़ी देख सकते हैं। ये हिंदुस्तान की परंपरा है, हम निभा रहे हैं। क्या समीर भाई आप क्या कहेंगे? तो ये जोड़ी ये कोई अनोखी जोड़ी नहीं है। ये जोड़ी कोई अनोखी जोड़ी नहीं है, ठीक है। नेहरू जी ने और कलाम साहब ने भी जोड़ियां बनाई हैं और ये इतिहास गवाह है हिंदू मुस्लिम की जोड़ी का। बस हम तो इस मुद्दे पे खड़े हैं कि देश के विकास पे बात हो, देश में हिंसा खत्म हो जाए, देश में नफरत खत्म हो जाए, देश का आगे युवा है उसे नौकरी मिले और देश में परिवर्तन हो। बस इसलिए खड़े। सलामत रहें आप दोनों, और इसी तरह पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया सलामत रहे कि हर एक इतिहास में नेहरू जी और कलाम साहब भी सलामत हैं, तो इंशाल्लाह ये विजय शर्मा और मोहम्मद समीर भी इतिहास में सलामत रहेंगे इंशाल्लाह। एक वहाँ का नेता मैथिली कह रहा है कि हम खत्म कर देंगे। बच्चियों को घसीट लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बयान दे रहा है कि ऐसे सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। मतलब सैकड़ों महिलाओं को, यहाँ पे हमारी महिला पत्रकारी बैठी हैं, यहाँ पे हमारे पुरुष समाज की पत्रकारी बैठे हैं। आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को अच्छा लगता है कि मध्य प्रदेश में यहाँ पे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, नंगा बढ़ाया जाता है? मजा आता है, बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोग। अगर ये मैं इसका बता दूं ना आपको, अगर ये घटना क्या मिलेगा मणिपुर जला के? अच्छा, सरकार को महिलाओं को ऐसे करके सरकार को क्या मिलेगा? क्या वो महिलाओं से सम्मान नहीं करती? क्या फायदा हो? नहीं करती। दो लाइनों में आपका जवाब दे देता हूँ, दो लाइनों में। कि जनता भी यहाँ सुन रही है। ना सब बेखबर है, ना सब बेखबर है, ना होशियार है सब, ना सब बेखबर है, ना होशियार है सब। गरज के मुताबिक है सारे ये किरदार सब। गरज के मुताबिक ही भारतीय जनता पार्टी बोलती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो मोदी जी भी अपनी मणिपुर पे चुप्पी तोड़ देते हैं। कपड़े से बचोगे तो मर जाओगे सिलाई से। इंसानियत के कत्ल कर रहा है ये चौकीदार बेशरम बड़े ही सफाई से। या खुदा या राम हमें सच बोलने का सलीका भी ना आ सका। ये बेशरम प्रधानमंत्री हर बार झूठ भी बोलता है बड़ी सफाई से। ये बेशर्मी है इनकी। आप बताओ, क्या मणिपुर की तरफ राजस्थान चल रहा है, छत्तीसगढ़ चल रहा है? इस तरह से आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप दंगा करवाने के लिए राजस्थान में राइज कर रहे हो। खुद प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही इस देश की पत्रकारिता में? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है, अगर ये घटना बंद नहीं हुई तो जो है उत्तर प्रदेश में दलित भाइयों ने हमारे पूरा निर्वस्त होकर धरना किया है, हम सब भी निर्वस्त होकर धरना करेंगे। अच्छा, पूरा निर्वस्त। चलिए बस अंतिम सवाल, लेकिन बैठ जाइए। चलिए बताइए, आपने भगवा वस्त्र पहना है, लोग बोल रहे हैं कि देश में बाबाओं की, भगवाधारियों की, हिंदुत्व वालों की सरकार चल रही है, तो आप उसके बारे में ऐसे शब्द बोल रहे हैं। चोला जो आपने पहना है, ये तो बागेश्वर वाले बाबा से मेरा मिलान मत कर लेना, जो पराल में छूट गया राम रहीम उससे मेरा मिलान मत कर लेना। ये सब लोग जो है, ये सब लोग, सारे लोग बेशर्मी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बेटी, हमारे लिए, हमारे देश की जनता, संत का मतलब होता है जो सबके लिए सोचे, जो सबको खुश दे के खुश रहे। ये नहीं कि लूट के, घसीट के, झूठ बोल के, नफरत फैला के संत नहीं बन सकते। और हम भाजपा के आज से नहीं, पुराने विरोधी हैं, क्योंकि हम बुलबुल में उड़ के माफी मांगने वालों के साथ नहीं देंगे। चलिए मेरा अंतिम सवाल बस आपसे है, जो ये दोस्ती है, मुझे लगता है देश के कुछ लोगों को ये दोस्ती पसंद नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा ये दोस्ती खलती है। और जो हिंदुत्व राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र और क्या कहते हैं अखंड भारत की बात करते हैं, उनको बड़ी खलती है ये दोस्ती। इसलिए खलती है कि दो तीन बार इस जोड़ी पे हमला हो चुका है। दो तीन बार कह दिया ना राहुल गांधी जी ने। मैं कह रहा हूँ ना कि 2014 में एक नेता आया था जिसने ये कहा था कि मुझे आप प्रधानमंत्री बनाओ, मैं इस देश में आपको क्या कहते हैं हत्या दूंगा, हिंसा दूंगा, बलात्कार दूंगा, भ्रष्टाचार दूंगा। पर मणिपुर में पहुंच के एक नेता कह रहा है कि तुम मुझे कुछ भी मत दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इस देश को विकास बढ़ाने के लिए मैं अपनी जान भी आहुति भी कर दूंगा। ये जो आप बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है पॉलिटिकल बयान है, लेकिन भाजपा के नेताओं को ये कहना है इस दोस्ती में पॉलिटिकल बयान कहा गया। बीजेपी के नेता मैं सवाल आपसे सुनो 36 सेकंड में 80 दिन बाद 36 सेकंड का बोलना पॉलिटिकल नहीं था। धीरेन्द्र शास्त्री बता रहे मणिपुर पे। धीरेन्द्र शास्त्री बताएंगे मणिपुर के बारे में। वो प्रधानमंत्री है देश के, वो महामंत्री है देश के।
कौन है? संत है, संवैधानिक पद पे नहीं है, धार्मिक पद पे हैं। अब धर्म की बात करें, वीरेंद्र शास्त्री एक पर्ची निकाले, मणिपुर की हिंसा कब रुकेगी? और मैंने पर्ची निकाल के लाया हूँ। एक पर्ची निकाले वो भी, कि मणिपुर की हिंसा कब रुकेगी? वो बड़ी पर्चियां निकालते हैं, तो ये पर्ची भी निकाले कि हिंसा कब रुकेगी? इस देश से क्या कहते हैं, देश में विकास कब होगा? इस देश की महंगाई कब कम होगी? इस देश के जवान को नौकरी कब मिलेगी? ये भी पर्ची निकाले। गाँव रक्षा के लिए कानून बनाने के लिए रोक रखा है, जनता के लिए में रोक रखा है। क्या नमूना करने के लिए तो एक दिन में बिल आता है, दंगा करवाना हो तो बेशर्मो। अरे बिल नहीं ला पा रहे हो, दलाली करने यहाँ पे आए हो तो आप एक मिनट रुक जाओ समीर भाई, फिर हम आपको मैं आप लोग नहीं जाना चाहता, मैं ये जाना चाहता हूँ। अरे तो मैं वही बता रहा हूँ कि जब सरकार तुम्हारी, बहुमत तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास, तो तुम दलाली नहीं, घोषणा करना दलाली नहीं हुआ कि कौन नहीं करेगा? हम करेंगे, हम प्रधानमंत्री हैं। सरकार तो ला रही है ना, रोक कर रही है। कौन ला रहा है? आने वाले समय तो लाओ, आने वाला समय। अब फिर बकवासी कर रहे हो। अभी तुम्हें ड्राफ्ट का यूजीसी का ड्राफ्ट नहीं बनाया है, और उसके बाद वो बिल के लिए दंगा करवाने लग गए, बहस करवाने लग गए, ये होगा वो होगा। सत्ता में बैठे हैं। अरे हमारा नेता बैठा था, हमने 4 सवाल किए, हमको बाहर कर दिया गया। ये इनका औकात है। वहाँ पे रेपे सभी लोग पहुँचे हैं, सीमा भाभी का तो सभी लोग पहुँचे हैं वहाँ। राहुल जी ने तो अपना बयान दे चुके हैं, जिसकी संख्या भारी उसकी ज्यादा हिस्सेदारी। तो एक चीज बताइए, आप जिस दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हैं, अभी जिस दिल्ली के जंतर मंतर पे आप बैठे हैं, कुछ दिन पहले यहाँ और अभी भी बाढ़ के हालात हैं। वर्तमान समय में भी इस देश में क्या कहते हैं, दिल्ली में बाढ़ के हालात हैं। कहाँ देखे गए वो हिंदुत्व राष्ट्र वाले लोग? कहाँ देखे गए भारत कितनी गाय बह गई उस बाढ़ में? कहाँ गए गौ रक्षक? अब यही गाय मोहम्मद समीर अपने घर में पाल ले तो लिंचिंग कर दोगे बेशर्मो। वो सर प्राकृतिक आपदा थी ना। प्राकृतिक आपदा थी तो प्राकृतिक आपदा से पहले क्या पैसा नहीं था क्या भाजपा के पास? महल बनवाने के लिए पैसा हो जाता है, बिल्डिंग बनवाने के लिए बहुत पैसा हो जाता है। विकास के नाम पर पानी का निकास रोक देती है दिल्ली से। गुजरात का चुनाव खरीदना हो, मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने हो, पैसा जाते हैं। माल कुछ और, प्रोडक्ट कुछ और है कांग्रेस का। हाँ, जैसे उनका मुंह कुछ और है, बोलना कुछ और है, और नमूना बनना कुछ और है। भाइयों बहनों, सभापति महोदय, एक अकेला सब पे भारी है, एक अकेला सब पे भारी है। मोदी जी शेर है। 38 लोगों को क्या कुत्ता बिल्ली पाले हो क्या? 38 लोगों को साथ लेके कुत्ता बिल्ली है बोलो, तुम शेर हो। और शेर के शिकार बहुत जल्दी होते हैं और संख्या बहुत कम है। शेर मत बनाया करो, हमारे प्रधानमंत्री को शेर मत करो, उनका शिकार बहुत जल्दी हो जाता है। 9 शेर लेके आए थे, 9 मर गए। तो ये समस्या है। यह गोदी मीडिया मणिपुर की ज्यादा सीमा से प्यार करती है। आप सोच लो कि हमारी यहाँ की बेटियों का ज्योति मौर्य को कितना ट्रोल किया गया। वही सेम केस है, जो पति को छोड़कर किसी और के साथ जा रही थी। वही सीमा आने का समर्थन कि ये दलाली नहीं दिखाती पत्र मीडिया की। अब विशेष देश की सीमा इतनी भी खाली है कि कोई भी चला है, हरियाणा उसका बॉर्डर है। तो आज मैं लास्ट में एक बात कहूँगा, हम अपने टीम के साथ, टीम हैदर, हमारे फिरोज भाई काफ़ी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद थे, और हम ये जान लीजिए कि ना फिरोज, समीर और पंडित अलग हुआ है, ना हिंदू मुसलमान कभी था अलग। ये इनके कुछ नमूने चमचे खरीदे हुए हैं, दोनों तरफ खरीदे हुए हैं, दोनों तरफ के नमूने हैं। परिवर्तन के बाद में इस देश में आपको शांति अपने आप दिख जाएगी। धन्यवाद।